तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम सेट्स पर कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू हो जाइए। देखो थोड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। पहले हम प्रूव कर चुके हैं ये सब के सब रिजल्ट्स, तो जरा लिख लो तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अरे थोड़ा रिकैप हो जाता है, बहुत दिन हो गए सेट थ्योरी को नहीं। तो देखना, इफ a set A contains n elements, then its power set PA will contain 2 raised to the power n elements। अरे पावर सेट बोले तो नहीं, सभी सबसेट्स का कलेक्शन। माने अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 रेस्ट टू दी पावर n एलिमेंट्स होते हैं। फिर दूसरा रिजल्ट हमने यूं प्रूव किया था, इफ a and b are any two subsets of the universal set U। यह सब हम प्रूव कर चुके हैं, फिर भी सिर्फ है ना थोड़ा सा देखना। ये लो हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, ये ए था, ये बी, ये हमने लिखा था कि a माइनस बी है, यह बनाया था b माइनस ए है, और यह था a इंटरसेक्शन b। बोलो बनाया था ऐसा। फिर ऐसी ऐसी बातें लिखी थी, कैसी कैसी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी। क्या करते थे, ए के सारे एलिमेंट लो, उसमें से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हटा दो। अरे ये पोर्शन हटा दो तो ये एलिमेंट बन जाएंगे। बी लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। क्या करना था, तो बी के सारे एलिमेंट लो, उसमें से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हटा दो। तीसरा शानदार रिजल्ट प्रूव किया था, जगह जगह काम में आने वाला, कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सोचो अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट होते तो ए इंटरसेक्शन बी 5 होता, तो यही रिजल्ट ऐसा बन जाता, इफ ए एंड बी are disjoint sets। देखना जरा, then number of elements in A union B is equal to, हम लिखते थे number of elements in A plus number of elements in B। बोलो यहां तक हमने सारे रिजल्ट प्रूव किए थे, इन्हें 3 सेट्स के लिए भी एक्सटेंड किया था, पर आज हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन हम 2 सेट तक ही रखेंगे। अब देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द सेट ए कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, then find the number of elements in power set of A। अभी देखो, अगर सेट ए में n एलिमेंट होते थे तो उसके पावर सेट में 2 रेज़ टू दी पावर n एलिमेंट्स होते थे। यहां हमारे पास सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स होंगे। लो
Since the set A contains two elements थे, therefore PA will contain कितने बोलो तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स। अब PA को A समझो, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके पावर सेट में 2 रेज़ टू द पावर 4 मतलब 16 एलिमेंट्स होंगे कि नहीं। Therefore power set of A will contain कितने 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 एलिमेंट्स। बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। देखना अगला क्वेश्चन, देखो तो जरा। ये लो क्वेश्चन नंबर 2। लेट A and B be two finite sets having m and n elements respectively. If PA contains 112 more elements than PB, find M and N। बने A के पावर सेट पे B के पावर सेट की तुलना में 112 एलिमेंट्स ज्यादा हैं, तो M और N की वैल्यू निकालो। बोलो तो A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, M। B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, N। ये लो, since A and B have M and N elements respectively, एंड में तो बताओ PA में कितने एलिमेंट होंगे। Therefore PA and PB will contain, अरे अगर A में n एलिमेंट है तो PA में 2 रेज़ टू द पावर m एलिमेंट होंगे एंड 2 रेज़ टू द पावर n एलिमेंट्स PB में बनेंगे। लिख सकते हो ऐसा। थोड़ा थोड़ा रिजल्ट याद रखो बस, बहुत इजी है। क्या बोला उसने कि PA में PB की तुलना में 112 एलिमेंट्स ज्यादा है। नाउ जरा ऐसा दे रखा है कि नहीं कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112। लिख दे ऐसा। एक काम करो, 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन निकालो तो ये 2 रेज़ टू द पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू 112। 112 को ऐसा लिख सकते हैं 16 इंटू 7। अरे वो 24 इंटू 7 तो कई जगह लिखा देखते होगे ना आजकल। ये 16 इंटू 7 बन गया। 16 इंटू 7 को जरा ऐसा लिखते हैं तो देखो तो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 7। जरा कंपेयर कर दो तो सब n की वैल्यू तो आ गई। कितनी आ गई देखो तो, यहां से लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 4 एंड 2 रेज़ टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7। देखना, इसका मतलब n इज इक्वल टू 4 एंड 2 रेज़ टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3।
तो n इज इक्वल टू 4 एंड m माइनस n इज इक्वल टू 3। बोलो m इज इक्वल टू, यहां रख दो n की जगह 4। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी एक। बढ़िया बढ़िया कंपटीशन में पूछा गया कि अगर ए और बी में फाइनाइट नंबर में पूरा डिस्कशन फाइनाइट सेट पर ही है कि अगर इसमें m एलिमेंट थे, इसमें n एलिमेंट थे, a के पावर सेट में b के पावर सेट की कंपैरिजन में 112 एलिमेंट्स ज्यादा थे, तो फिर आ जाता है m डैश 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 n डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स। कर दोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। If 63% people of a city watch channels, कुछ भी सपोज कर लो, P, and 76% people watch चैनल B या Q लिख दो। And if X% of people watch both channel P and Q, find X। मैंने एक सिटी में सर्वे किया गया, देखा गया कि 63% पीपल चैनल P को वॉच करते हैं, 76% पीपल चैनल Q को वॉच करते हैं। अगर X% पीपल ऐसे हैं जो P और Q दोनों चैनल देखते हैं, X की वैल्यू निकालनी है। देखो टफ नहीं है, देखना कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए, मान लें लेट द नंबर ऑफ पीपल बी 100, मान लिया। लेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल वॉचिंग चैनल, मान लो P। B is equal to set of people watching channel Q, मान लिया। मानो टोटल पीपल हमारे पास 100 थे। ये उन सभी लोगों का कलेक्शन है जो चैनल P को देखते हैं। B वो सारे लोग हैं जो चैनल Q को देखते हैं। चलो चैनल P देखने वाले कितने थे? 63 थे। देन लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 63, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू 76, number of elements in A intersection B is equal to X। याद करो फार्मूला, सिंस NA यूनियन B बराबर, ऐसा लिख सकते हैं NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, देखना 63 प्लस 76 माइनस X बनाते हैं। हमें X की वैल्यू चाहिए, बट बोला ऐसा लिख सकते हो कि नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 100? सोचो। अरे हमने सिटी में 100 पीपल माने, कोई जरूरी थोड़ी ना कि हर आदमी या तो चैनल ये देख रहा होगा या ये देख रहा होगा। अरे जब दोनों चैनल देखने वाले लोग हैं तो कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो दोनों नहीं देखें। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कभी भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। Therefore 63 प्लस 76 माइनस x कभी 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। बोलो सही। इसका मतलब क्या 63 प्लस 76 माइनस 100 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x है। देखो ये 139 में से 100 चला गया, इसका मतलब 39 कभी भी x से ग्रेटर देन नहीं हो सकता। बोल सकते हो ऐसा, बट ऐसा लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B सबसेट है A का। Therefore नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B था x लेस देन इक्वल टू 63 लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2। ऐसा लिख सकते हैं 39 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 63। देखो यहां ऐसा भी लिख सकते थे कि A इंटरसेक्शन B सबसेट है B का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब x कभी 76 से ज्यादा नहीं है। मतलब x को एक साथ दो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करनी है कि x लेस देन इक्वल टू 63 एंड x लेस देन इक्वल टू 76। कभी भी ऐसा आए कि x लेस देन इक्वल टू C1 एंड x लेस देन इक्वल टू C2, तो इसका आंसर होता है x लेस देन इक्वल टू मिनिमम C1, C2। इनमें जो कम है वो लिख देना। समझ गए अच्छी तरीके से? बोलो कर पाओगे कि नहीं? एक और क्वेश्चन लिखें क्या? लिखो तो जरा। If NA is equal to 35, comma NB is equal to 30 and NU is equal to 50, find, क्या क्या फाइंड करना है? The greatest value of A union B, the least value of A intersection B। थोड़े स्याही बल लें क्या? अगर सेट A में 35 एलिमेंट्स हैं, सेट B में 30 एलिमेंट हैं, यूनिवर्सल सेट में 50 एलिमेंट हैं, तो A यूनियन B की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है और A इंटरसेक्शन B की लीस्ट वैल्यू क्या है? चलो जरा देखते हैं। देखना, the greatest value of NA union B, the least value of NA intersection B। सोचो कि A यूनियन B हमेशा U के अंदर ही होगा। Therefore नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U से ज्यादा हो सकते हैं?
इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 50। अरे यू में 50 एलिमेंट थे, इसका मतलब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 50 है। देयरफॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ number of elements in A union B is 50. Now चलो ऐसा लिख सकते हैं A यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। जरा देखो तो NA कितना था 35, NB कितना था 30 माइनस NA इंटरसेक्शन B। बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 50 है। इसका मतलब 35 प्लस 30 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 50 है। इसका मतलब 15 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज 15 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। देयरफॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं इस 15। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो अक्सर कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए। इसी के साथ हम अपनी सीरीज को यहीं एंड करते हैं। हमने देखो इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स वेन डायग्राम से सॉल्व करते सिखाई थी, क्योंकि फार्मूले इतने सारे याद रखना मुश्किल है। तो उम्मीद है ये सीरीज पसंद आई होगी। हैव ए नाइस डे।